साथ मन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत जितनी अच्छी रंगत उतनी अच्छी। कपिल भगवान ने माँ को ज्ञान दिया, मन कैसे कंट्रोल करें, प्रैक्टिस। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। संगति संतों की हो, उनकी संगति करिए जिनका मन कंट्रोल में हो, स्वयं कंट्रोल में हो। प्रिय भक्तों, कपिल भगवान ने मां को बताया किस तरह बच्चा मां के पेट में जाता है, किस तरह वापस बाहर आता है, किस तरह हम मानव शरीर पाए हैं आत्म कल्याण के लिए। मां को दिव्य ज्ञान दिया। भक्ति क्या है? केवल मंदिर जाना भक्ति है? अच्छा, भगवान कहाँ हैं? ये कपिल देव जी ने सवाल किया, इसलिए मैं आपसे कर लूं, भगवान कहाँ हैं? क्यों मैया, ओ मेरी मां, भगवान कहाँ हैं? केवल मूर्ति में नहीं। देखो, जब आप लोग स्कूल जाते हो तो आप क्या पढ़ते हो? हाथी का चित्र देखते हो, ये हाथी। शेर का चित्र देखते हो, शेर। एक दिन क्या हुआ, माँ अपने बेटे को स्कूल से लेकर घर आ रही थी कि रास्ते में हाथी मिल गया। तो बच्चा चिल्लाया, माँ हाथी 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 हाथी। माँ बोली, बेटा तूने पहली बार हाथी को देखा है, कैसे पहचान लिया? आप बताओ। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पहली बार उसने हाथी देखा, माँ को बोला कि हाथी। माँ बोली, कैसे पहचान गया? आप लोग बताओ कैसे पहचाना? क्योंकि हाथी का चित्र उसने देखा था। चित्र को देखा तो सच्ची के हाथी को पहचान गया। अच्छा, चित्र ना देखा होता तो हाथी को पहचान पाना कठिन था। उसी तरह जैसे चित्र को देख करके सच्चरित्र हाथी को पहचान गया, सच्चे हाथी को पहचान गया, हाथी की फोटो देखकर सच्चे को पहचान गया, ऐसे भगवान की मूर्ति देखकर सच्चे भगवान को पहचान लेना, यही तो शिक्षा है। अब आप लोग मूर्ति देखते हैं, पर अब फोटो तो देखी हाथी की, पर सच्ची में आया तो पहचान नहीं पाए। तो फोटो देख के पढ़ने का मतलब क्या? आप मंदिर में तो गए, मंदिर के भगवान को पहचाना, पर भगवान कण कण में है, सब में है, सब में ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर मंदिर जाने का फायदा क्या? इसलिए भगवान कपिल देव जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। मैं सब में रहता हूं, मैं
अर्थात भगवान सब में रहते हैं। मुझे सब में देखना ही उत्तम भक्ति है। सब में ना देखकर केवल मूर्ति में देखना भगवान को। कपिल भगवान कहते हैं ये तो राख में आहुति डालने के जैसा है। जैसे राख में आप हवन करें स्वाहा स्वाहा, केवल मूर्ति में आपने ईश्वर को देखा, लेकिन अपनी माता में नहीं देखा, पिता में नहीं देखा, जीव जंतुओं में नहीं देखा। इसलिए भगवान का दर्शन सब में हो। इसलिए हमारे यहां सिद्धांत क्या है? सीय राम मैं सब जग जानी। सब में भगवान है मेरी मां। इसलिए कहता हूं उस एक परमा, इस विषय को हमने पहले समझा दिया है आपको। कपिल भगवान के इस दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति। प्रसूति जी का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शिव की पत्नी का नाम क्या? माता सती। शंकर जी एक दिन माता सती को लेकर के गए कथा सुनने। अच्छा, सती माता जो है वो बड़े बाप की बेटी है, और बड़े बाप की बेटी यदि बड़े बाप की बेटी बड़े बाप का घमंड रख ले तो लिख लो वो रिश्ता ना चला पाएगी। बड़े बाप की बेटी यदि बड़े बाप का घमंड रख ले कि मैं तो बड़े बाप की हूं, बड़ा पैसा वाला बाप था, और यदि ससुराल मिल गया सामान्य, तो ना चल पाएगा। औरों की छोड़ो, शंकर जी का ना चल पाया। हमारी तुम्हारी छोड़ दो, किसका नहीं चल पाया? इसलिए कहते हैं विवाह करो तो अपने लेवल के लोगों से करना चाहिए। हाई क्वालिटी के लड़का, हाई क्वालिटी की लड़की, बड़े घर के लड़का लड़की से ब्याह करोगे तो सारी जिंदगी ये ताना सुनना पड़ेगा कि तुमने देखा ही क्या है, तुम्हारे बाप की राज में तुमने ये देखा है, खाए हो, हमने देखा। भाई ये बताओ कि जो चांदी की थाली में खाने वाली लड़की होगी वो तुम्हारे घर पत्तल में कैसे खाएगी? और चांदी की थाली में खाने वाला लड़का। इसलिए विवाह छोड़ा, बराबर के लोगों से ही करना चाहिए विवाह। ये बात सही है कि गलत है? शंकर जी का विवाह हो गया बड़े बाप की बेटी से, दक्ष की। अब तो माता सती यही घूमती, मैं तो दक्ष की बेटी हूं, मेरा बाप तो बहुत बड़ा आदमी है। इस घमंड में रहती। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी माता सती को लेके गए। कहा? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर माता सती को लेकर के गए। कहा? अगस्त ऋषि के पास। चलो कथा सुनवाते हैं। लो भैया, कथा चालू हुई, पर माता सती का मन बिल्कुल नहीं लगा कथा में। क्यों? मैं तो बड़े बाप की बेटी हूं, नीचे बैठ के कथा सुनूंगी, यहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। शंकर जी बोले कथा में कथा सुनो, व्यवस्थाओं में ध्यान ना लगाओ। माता सती नहीं मानी, उन्होंने श्रद्धा से कथा नहीं सुनी। शंकर जी समझाते रहे, कथा पूरी हुई तो प्रणाम किया अगस्त ऋषि ने भोलेनाथ जी को। अब माता सती चल पड़ी वहां से, पर वहां पर अब माता सती का घमंड सिर चढ़ के बोल रहा था, मैं तो बड़े बाप की बेटी हूं, मेरे को इस व्यवस्था में ले आए, यहां पे क्या कथा, ये कोई कथा है? शंकर जी ने श्रद्धा से सुनी राम की कथा। अच्छा हुआ क्या कि जब कैलाश
वापस जाने लगे शिव और सती मां, तो रास्ते में क्या हुआ, राम जी मिल गए। और राम जी भी वैसे ही जंगल की झोपड़ियों में घूम रहे हैं, सीता पागलों की तरह। तो माता सती ने देखा कि शंकर जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान राम का दर्शन हो गया ना, तो शंकर जी ऐसे खड़े हो गए। तो माता सती बोली, किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी ने कहा, वो देखो नीचे, जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है उनका दर्शन कर लो। देखो कथा इतनी अच्छी सुनी कि तुरंत दर्शन भी हो गया प्रभु का। माता सती बोली, प्रभु शंकर जी आपने आज भांग ज्यादा चढ़ा ली। क्यों क्यों चढ़ा ली? अरे आप किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, भगवान हैं ये, नारायण राम बने गए हैं, अवतार लिया है। माता सती बोली, शंकर जी यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए पागलों की तरह क्यों भटकते हैं? हे सीता सीता सीता, ये कोई भगवान नहीं है। अब देखो जरा, शंकर जी ने बिठाया, देवी ये भगवान है। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, माता सती को राम पर क्या हो गया? संदेह। क्यों हुआ? क्यों हुआ मैया, क्यों हुआ? ओ मैया काहे हो गया मेरी मां? क्यों हो गया संदेह? मैया सो तो नहीं रही हो मेरी मां? संदेह इसलिए हो गया क्योंकि माता सती ने श्रद्धा से कथा नहीं सुनी थी। जो कथा नहीं सुनेगा उसे भगवान पर संदेह होगा, और जो कथा सुनेगा उसे भगवान पर श्रद्धा होगी। कथा सुनेंगे तो श्रद्धा होगी, कथा नहीं सुनेंगे तो संदेह हो, ये भगवान ऐसे कैसा, ये कैसा वैसा। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे सवाल भगवान के प्रति उन्हीं के हैं जो सत्संग नहीं करते। आप लोग कथाएं सुन रहे हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो अपने आप आपको मिल जा रहे हैं। सत्संग करोगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब सत्संग करते नहीं, श्रद्धा बढ़ती नहीं, क्या हुआ? सती मां का संदेह बढ़ गया। माता सती बोली, ये भगवान नहीं है, अपनी पत्नी को ना ढूंढ पाए, अपनी पत्नी का पता ना लगा पाए, ये काय बात के भगवान? मैं नहीं मानती भगवान को ऐसे। अब मुझे आप लोग बताओ कि राम जी भगवान हैं कि नहीं? उत्तर, भगवान हैं तो खुद की पत्नी को क्यों नहीं ढूंढ पाए? ये बताएंगे हमारे भैया। कौन सी लीला है? रामलीला। देखो भगवान की लीला तो है, ये तो अटल सत्य है, परंतु यहां एक बात याद रखनी चाहिए कि राम जी चाहते तो रावण को तुरंत मार सकते थे। जयंत ने सीता मां के पांव में चोंच मारी जब राम जी सीता मैया का श्रृंगार कर रहे थे फूलों से। उसी समय जयंत ने माता सीता के पांव में कौआ बनकर, जयंत कौन था? इंद्र का बेटा। इंद्र के बेटे जयंत को राम पर संदेह हो गया कि ये पत्नी का ऐसे श्रृंगार कर रहे हैं, ये तो कोई काम ही कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते। भगवान की लीलाएं इतनी नेचुरल थी कि इंद्र का बेटा मोहित हो गया, शिव की पत्नी मोहित हो गई। जिन्हें शिव की पत्नी नहीं समझ पाई, जिन्हें इंद्र नहीं समझ पाए, उन्हें आप और हम कितना समझ पाएंगे। इसलिए भगवान को वही समझ सकते हैं जिन्हें स्वयं राम समझाना चाहे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जयंत ने कौआ बन के सीता मैया के पांव में
चौंच मारी, सीता मैया को खून आ गया। राम जी ने देखा खून बह रहा, देखा तो कौआ भागा। अच्छा, राम जी ने तिनका उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बना के पीछे छोड़ दिया। जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं बचा। ब्रह्मा जी के पास गया, मना कर दिया जा। शिव जी के पास गया, मना कर दिया जा। इंद्र के पास गया, चल बाहर। तब नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि जयंत भाग रहा। नारद जी बोले, नारायण नारायण, क्या हुआ बेटा जयंत? अरे गुरुजी बचा लो, मैं राम की परीक्षा लेने गया था और देखना चाहता था कि भगवान हैं कि मनुष्य हैं। उन्होंने बाण छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊं? तब नारद जी ने कहा, तूने अपराध किसका किया है? बोले, सीता मैया के पांव में चोंच मारी है। जा उनके पांव पे गिर जा, अभी तक तूने राम का प्रभाव देखा है, चरणों में गिरेगा तो राम का स्वभाव ही देख लेगा। प्रभाव ये था कि राम मारे तो बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं, और शरण में गया तो स्वभाव ये कि सीता मैया ने कहा, प्रभु बच्चा है, क्षमा कर दो। पल भर में क्षमा कर दिया। ऐसे राम, प्रभाव ऐसा कि त्रैलोक्य में कोई न बचाएगा, और स्वभाव ऐसा कि पल भर में क्षमा। रावण ले गया सीता मैया को, जयंत ने तो चोंच मारी थी, रावण तो पूरी सीता उठा के ले गया। राम जी भी एक बाण छोड़ देते रावण के पीछे तो रावण को कोई बचा पाता नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? सवाल ये है। अब आप बताओ क्यों? जटायु जयंत पे तो छोड़ दिया, रावण पे क्यों नहीं छोड़ा? आप बताओ भैया, क्यों? ठीक है, तो रावण को तुरंत मार देते, सत्य की जीत हो जाती है। सत्य में है, ठीक है। असुरों को मारना था, टोपी वाले भैया भी बताएंगे। सुनो, राम जी ने रावण को इसलिए नहीं, चाहते तुरंत मार देते रावण को, सीता जी तुरंत आ जाती। तुरंत क्यों नहीं मारा? कारण सुनो। तुरंत इसलिए नहीं मारा राम जी ने रावण को, क्योंकि तुरंत मार देते तो हनुमान जी कैसे लॉन्च होते? हनुमान जी लंका कैसे जाते? फिर शबरी को कौन जानता? फिर जटायु को कौन जानता? फिर सुग्रीव को कौन जानता? फिर विभीषण की शरणागति कैसे होती? विभीषण को कौन जानता? फिर त्रिजटा को कौन जानता? फिर राम सेतु कैसे बनता? फिर गिलहरी को कौन जानता? इतने सारे भक्तों का यश बढ़ाना था, इतने सारे भक्तों की कीर्ति बढ़ानी थी, इसलिए राम जी ने रावण से कहा कि जा भैया तू मेरी पत्नी ले जा, मेरी पत्नी के अपहरण से मेरे इतने भक्तों का जन्म होने वाला है। भक्तों का यश बढ़ता इस लीला से, इसलिए राम जी ने जाने दिया। जरा सोचिए, तुरंत राम जी रावण को मार देते तो हनुमान जी को कौन जानता? उत्तर दो। हनुमान जी को जाने ही इसलिए लंका गए। अब रावण तुरंत मर जाता तो लंका जाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर लंका जलाना, फिर सुंदरकांड कौन पढ़ता? बोलो, हनुमान जी को कैसे जानते लोग? विभीषण को तो जानते ही नहीं फिर कि विभीषण नाम का कोई था। एक लीला से दूसरी लीला का जन्म होना था, एक लीला से दूसरी लीला जुड़ी थी, इसलिए राम जी ने वही किया जो उनका प्रोग्राम था। पहले से सब फिक्स है। क्यों? इसलिए रावण ले गया और राम जी ने कुछ नहीं किया, चाहते सब कुछ कर लेते। इसका मतलब ये निकला कि कुछ करें राम जी तो उनकी मर्जी, और कुछ ना करें तो उनकी मर्जी। आप हंसें तो उनकी मर्जी, आप रोएं तो उनकी मर्जी। इसलिए हर हाल में आप प्रसन्न रहा करो, क्योंकि मर्जी हमारी तुम्हारी नहीं, सब उनकी ही है। हुई है सोई जो राम रचि राखा,
को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा हुई है सोई। आपके चाहे कुछ ना होएगा, भगवान के चाहे मन चाही नहीं होते है, प्रभु चाही तत्काल। भगवान शंकर समझा रहे हैं माता सती, देखो देवी ये भगवान हैं, राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। माता सती के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? हरि इच्छा भावी बलवाना, हानि होके रहे। माता सती को समझा रहे हैं शंकर जी, नहीं समझी माता जी। इसलिए पुरुषों से मेरी प्रार्थना है, अपनी पत्नी को ज्यादा समझाया मत करो। जैसा कहती है वैसा करो। क्यों? क्योंकि आप समझा कितना भी लो, आप समझा ही नहीं पाओगे। शंकर जी नहीं समझा पाए। ऐसे इसलिए जैसा कहती है वैसा करने का। आपकी हो गई शादी टोपी वाले भैया, तो आप ज्यादा इनको ना समझाया करो। ये जैसा कहें मान लेने में भलाई है। क्यों? सही है। आप लोग भी सीख लो भविष्य के पति। भगवान शंकर ने खूब समझाया। अच्छा एक बात मैं आपसे फिर पूछूं, माता सीता को रावण ले गया। एक बात बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान की पत्नी चोरी हो गई, किसकी मर्जी थी? हैं? किसकी? भगवान की। तो क्या भगवान खुद चाहते थे कि पत्नी चोरी हो जाए? हैं? हाँ, असली सीता तो अग्नि में है, ठीक कह रहे हैं, पर फिर भी सीता जी तो चोरी हो ही गई। ये तो ठीक है कि अग्नि में है, फिर भी चोरी तो हो ही गई। छाया सीता ही सही, वेदवती ही सही, क्यों हो गई? राम जी की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, उनकी पत्नी कौन ले गया उनकी इच्छा के बिना? इसका मतलब था कि राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी लंका जाएं। क्यों? हाँ, कारण सुनो। आजकल सीता मैया भी सोने में मन लगा रही हैं। सीता मैया बोली, राम जी ये सोने का मृग लाओ, ये चल रहा। राम जी बोले, सीता जी सोने का मृग होता ही नहीं। नहीं देखो ये सोना है। राम जी समझ गए कि अब मेरे से मन हट गया है और सोने चांदी। अच्छा, सीता मैया बहुत दिन से अयोध्या से दूर है ना, और हमारी माताएं सोने से बहुत दूर होएं, कुछ ना होए तो बेचारी गूगल में चेक ही करती रहती हैं क्या भाव चल रहा है। हमारी मैयाओं का सबसे प्रिय है सोना, सही है। यही देखती हमारी माता, उसने कितना सोना पहना है, अरे इतना पहना है? सीता मैया ने सोने में मन लगाया। राम जी बोले कि सोने में मन लग गया है सीता जी, सोने का मृग चाहती हो। सोने के मृग में कितना सोना होगा? 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, और क्या? चलो 150 किलो में क्या होगा, हम तुम्हें सोने की लंका भेज देते हैं, जाओ देख के आओ, जितना सोना चाहिए ले ले जाओ। रावण आया, सीता मैया को ले गया, और रावण दिखा रहा, देखो हमारी लंका, ये सोने की दीवारें, ये सोने के, ये
हीरे मोती जवाहरात के खंबे सब देखो। सीता मैया सब देख करके आंखें बंद कर लेती हैं और आंखें बंद करके राम का ध्यान करती हैं। राम के पास थी तो सोने का ध्यान था, सोने की लंका में है तो राम का ध्यान हो रहा। राम से मन हट गया, इसलिए राम जी ने लीला रच दी कि जाओ। सीता मैया चली आई। सोने की लंका में रावण बोलता है मेरी पत्नी हो जाओ, मंदोदरी तुम्हारी दासी बन जाएगी, मैं तुम्हारा दास। रावण अपना सिर रख रहा सीता मैया के पांव में, आज से मैं तुम्हारा, मुझे स्वीकार कर लो। सीता मैया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तृणधरियोट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। तिनके को देखकर बात करती हैं, सुन रावण, मुझे अकेला मत समझना इस लंका में। सीता मैया चाहती तो सीता मैया जगत जननी है, जगदम्बा है। वो चाहती तो रावण को भस्म कर देती। एक बार देख लेती जल जाता रावण, पतिव्रता है ना, सब हो सकता था। जो सीता अग्नि में समा सकती हैं वो रावण को नहीं जला सकती थी, नहीं जलाई। क्यों? क्योंकि रावण को मार करके मेरे राम का यश बढ़ेगा, इसलिए मैं नहीं। अच्छा, वाल्मीकि रामायण पढ़ो आप तो उसमें लिखा है कि जब हनुमान जी आए तो सीता मैया से हनुमान जी बोले कि चलो मां मैं आपको ले चलता हूं। अच्छा एक बात बताओ, आपको किसी ने किडनैप कर लिया, आपको किसी ने किडनैप कर लिया और आपका अपना बेटा आया या आपका अपना कोई, तो आपको किडनैप करने वाले से छुड़ा के ले जाए, तो अच्छी बात थी। क्यों? हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी चाहते तो सीता मैया को ले जाते, और हनुमान जी ने कहा भी, वाल्मीकि रामायण में ये पूरा अध्याय है। हनुमान जी बोले सीता मैया चलो मां मैं आपको लेने आया हूं, चलो। लंका जल गई, रावण को संदेश दे दिया, चलो। सोचो, सीता मैया जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या यहां लंका में रहोगी मैया? हां। क्यों मां, क्यों नहीं गई सीता मैया, जरा बताओ। ऑफर था, ऑप्शन था, चलो राम से अभी मिल लो, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया सीता मैया ने? सीता मैया ने कहा हनुमान बेटा, यदि राम की चोरी से रावण मुझे चुरा के ले आया और लंका वासियों की चोरी से हनुमान जी मुझे उठाकर ले गए, तो फिर रावण में और राम में अंतर क्या रह जाएगा बेटा? इसलिए रावण चोरी से लाया है, मैं यहां सम्मान से जाना चाहूंगी। राम से कहना कि वो आए और मेरे अपमान का बदला लें, इसे मारें और मुझे साथ सम्मान लेके चलें। ऐसे रातों रात चोरी करके वो ले आया, मैं चोरी करके वहां चली जाऊं हनुमान के साथ, तो इसमें सम्मान कहां बढ़ना है? जो व्यवहार रावण का था चोरी से लाना, वही व्यवहार हनुमान का हो। मैं नहीं चाहती बेटा कि तू रावण की तरह कार्य करे, तू राम का दूत है। राम दूत मैं मां तू जानकी, बेटा तू राम का दूत है, अर्थात राम ही तेरे रूप में यहां है। मैं नहीं चाहती कि मेरे राम पर यह कलंक लगे कि जैसे रावण ले गया वैसे राम का बल कहां गया था? राम के बल पर सवाल खड़े होते कि नहीं कि राम में बल नहीं था इसलिए तो चुरा के ले आए रावण के यहां से? नहीं, मेरे पति के बल को मैं कलंकित नहीं होने दे सकती। ऐसी है माता सीता, लाओ कहना राम को वो आए। इसलिए कहता हूं नारी के सम्मान की रक्षा पुरुष को करनी चाहिए। राम रावण का युद्ध केवल इसलिए हुआ मेरी मां सीता मां के सम्मान के लिए। किसके सम्मान के लिए युद्ध हुआ?
राम जी ने रावण का सर्वनाश क्यों किया? ताकि आइंदा कोई भी पुरुष इस तरह नारी का अपमान, उसका अपहरण करके ना करे, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर ना करे। यदि करोगे इस तरह अपमान नारी का तो सर्वनाश होगा। ये मैसेज था सबके लिए। इसलिए राम की हर लीला में आप लोग क्या कह देते हैं, ये तो राम की लीला है, लेकिन उस लीला का कारण क्या है? हर लीला का, हर कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर था। इसलिए कार्य के कारण भी जानना सीखिए आप लोग, तब आपके प्रति, आपके भीतर राम में और श्रद्धा जागेगी, तब भगवान श्री राम में और आदर होगा, तब आपके बच्चे राम का और सम्मान करेंगे, जब वो कारण जानेंगे। अब जैसे राम जी ने सीता मैया को घर से निकाल दिया, ये सब जानते हैं, पर क्यों निकाला ये कारण कोई कोई जानता है। निकाल दिया ये तो सब जान रहे हैं, क्यों निकाला, क्या कारण था, कोई कोई जानता है। इसलिए कहते हैं कार्य के कारण भी जानिए, तब बात पूरी समझ में आती है। माता सती है, शंकर जी समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया। शंकर जी बोले तो जो मनाए करो, बोले मैं परीक्षा लूंगी, ले आओ। माता सती सीता बनकर आई, राम के आगे खड़ी हो गई, मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती पकड़ी गई, सीता बनकर खड़ी थी। अब तो आंखें बंद कर ली माता सती ने, जहां देखें वहां सीताराम नजर आए। राम से कह रही हैं कि आप भगवान हैं तो ये लीला ये काहे ढूंढ रहे हो? राम जी बोले लीला कर रहे हैं, वहां बैकुंठ में पड़े पड़े थक गए, थोड़ा यहाँ जंगलों में आनंद ले रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और आप मोहित हो गई। भगवान नारायण भी तो थक जाते हैं ना, पड़े 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 हैं। तो भगवान का भी कभी मन हुआ कि चलो हम भी थोड़ा घूम फिर आए। तो आए यहाँ घूमने फिरने, तो यहाँ संसार के लोगों के हाथ लग गए। तो संसार के लोगों ने भगवान को भी अपने हिसाब से चलाया, जाओ वनवास। ये दुनिया भगवान को पा जाए तो भगवान को भी घर से निकाल दे। ये दुनिया भगवान को पा जाए तो भगवान के संग भी षड्यंत्र कर ले। इंसानों की छोड़ दो, भगवान के साथ भी षड्यंत्र हुआ, मंत्रा ने किया। बोलो हाँ। फिर देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, है ना? सुना है कि नहीं ये गीत आपने? हाँ। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। इसी का एक अंतरा, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, मोड़ेंगे। दुनिया वाले
तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, हाँ तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों को। देते हैं इंसान, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या, ये आदमी को क्या छोड़ेंगे ये लोग, ये तो भगवान को भी धोखा, भगवान को भी लोग धोखा दे देते हैं। इसलिए कहता हूं, माता सती भगवान को नहीं समझ पाई, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई, शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, ना कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हे नाथ, मैंने कोई परीक्षा, झूठ बोल दिया। भगवान शंकर जी ने देख लिया और माता सती का परित्याग कर दिया। भगवान शिव ने जब त्याग किया, माता सती बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में गईं और वहां पति शिव का अपमान देखकर योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और बाद में पार्वती के रूप में प्रकट हुई। तब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। वह सती बाद में क्या बनी, पार्वती बनी। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि भगवान पर श्रद्धा हो तो कुछ समझ आएगा, संदेह होगा तो क्या समझ में आएगा। भगवान को समझना है तो भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करिए। सेवा करोगे तो कुछ ईश्वर समझ में आएगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप लोग सेवा किया करो। लक्ष्मण जी ने सेवा की, हनुमान जी ने क्या की, राम दुआरे तुम रखवारे होते ना आज्ञा। हनुमान जी द्वार पर हैं, क्यों, सेवक हैं। सेवक बनना अच्छा है, सेवक बनो, छोटे बनो। सेवक कैसा होता है, छोटा। इसलिए दास अनिरुद्ध छोटा है, क्योंकि सेवक है। हम तो माओ के, वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं और पांव दबाने वाला बड़ा थोड़ी होता है, पांव दबाने वाला छोटा होता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध छोटा है, इसलिए मीडिया वाले इस अनिरुद्ध को कुचलना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया वाले बड़े हैं। अब छोटा बड़े से कैसे लड़े। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है कि आप भी सेवा कीजिएगा। अपनी माँ के पांव दबाइए, अपने पिता के पांव दबाइए, बड़ों का सम्मान करिए। जटायु जी ने प्राण त्याग दिए सेवा के लिए। जब रावण लेकर जा रहा था सीता मैया को, तो सीता माँ के दुख पुकार किसने सुना। भाई जटायु को क्या लेना देना था, कोई महिला चोरी हो रही है चिल्ला, वो तो पक्षी है, वो तो मनुष्यों की जाति का भी नहीं है, क्या जरूरत थी। लेकिन जटायु बोले नहीं, एक नारी जो चिल्ला रही है बचाओ, रावण ले जा रहा है, यदि मैं रक्षा कर सकता हूं तो मैं पूरी रक्षा नहीं कर सकता, पर रक्षा में अपना थोड़ा सा सहयोग तो दे सकता हूं। जटायु रावण से लड़ने लग गए। ए खड़ा हो जा, रे रे दुष्ट ठाण किन हुई, खड़ा। एक पंख मारा, रावण गिर गया। जटायु जी चाहते सीता जी को लेके चले जाते, नहीं, तू चोरी से लाया है और तेरी चोरी से हम ले जाएं तो तुझमें हम में अंतर, देखो अंतर क्या रहेगा।
जटायु जैसे पक्षी के अंदर भी, भारत के पक्षी के अंदर भी धर्म है, ये धर्म है। जटायु लड़ने लगे, रावण से पंख काट दिए उसने कृपाण से, जटायु गिर गए, रोने लगे। लोग बोले जटायु क्या जरूरत थी रावण जैसे बलवान से पंगा लेने की। जटायु बोले कि मुझे खुशी है, सीता मां के दुख में मैं हाथ बांध के बैठा रहता, ऐसी जिंदगी से भी क्या करता, कम से कम उनके प्राणों की रक्षा में मैं अपने प्राण तो गवा दिया, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ सेवा में सहयोग करके प्राण त्याग रहा हूं। इसलिए साहब आप लोग देखिए ना, आपके चौराहे मोहल्ले में नुक्कड़ में 4-5 लड़के बैठे रहते हैं। आप जाइए अभी शराब की दुकान में, क्लबों में जाइए, बारों में जाइए, लड़के बैठे हैं। मैं भी तो बैठ सकता था क्लबों में, शराब की दुकानों में, लेकिन मैं अपने को वहां नहीं देखना चाहता था। मैं अपने को सेवा में देखना चाहता था, वृद्ध माओं के चरणों में देखना चाहता था, अपने आप साधु संतों की सेवा में देखना चाहता। इसलिए मैंने अपने को वहां नहीं जाने दिया, अपने पे कंट्रोल किया, नहीं मुझे वहां नहीं जाना, मुझे अपने को सेवा में देखना है। जब ईश्वर मेरे से सवाल करेंगे कि अनिरुद्धाचार्य तुम्हें हमने मृत्यु लोक में भेजा था, 25, 50, 70 जो भी उम्र देंगे ईश्वर, जब मैं मरूंगा फाइनल तो ईश्वर पूछेंगे इतनी उम्र दिया था तुझे 50, 60, 70, 80 साल, क्या किया तूने? तो मैं बता पाऊंगा ना कि प्रभु मैंने आपके दिए इस जीवन में किसी का मैंने दिल नहीं दुखाया। जिन बच्चों ने वृद्ध माओ को, अपनी माँ को घर से निकाला, उन रोती माओ को गले लगाकर आंसू पहुंचकर मैंने उनकी सेवा की। मैंने किसी की थाली से रोटी नहीं छीनी, बल्कि फुटपाथ पर सोने वाले साधु संतों को बुला बुलाकर उनकी भोजन की सेवा की। मैंने किसी की कॉपी किताब